एकेडमी ऑफ सेंशिया और हम लोग देख रहे हैं टेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था 161। ओके, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हुज पैरामीटर पी इज। हमको क्या करना है कि पी प्रमिती असलेल्या समाधिभुज काटकोण त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काय असेल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ओके, तो देखिए हम ट्राइंगल उतार रहे हैं, ये है हमारा ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पे है कि नहीं हमको पी बोला गया है, ठीक है, पैरामीटर पी बोला गया है। तो सबसे पहले है कि नहीं, ये तो आपको पता है ये 90 का होगा और ये 45 का और ये 45 का। हम इसको x कंसीडर करते हैं, इसको भी x कंसीडर करते हैं और इसको √2x, ठीक है, इट इज़ √2x। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनती है वो बनती है x प्लस √2x बन जाती है। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू एच। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, हाफ इंटू L इंटू एच। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि x और 2x कहाँ से आ रहा है। p इज इक्वल टू x √2x, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम इक्वेशन इसकी बनाते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास p पैरामीटर दिए हुआ है, ये p हमने ले लिया, इज इक्वल टू हम करते हैं x प्लस और √2x। तो ये हमारे पास एडिशन हुआ 3 साइड का और ये 3 साइड कहाँ से आए हमारे पास, यहाँ से आए। √2x था, x था और x था, ठीक है। तो अभी हमने इसका एडिशन कर लिया है। उसके बाद जो हमारा जो p बन जाता है वो बन जाता है p इज इक्वल टू 2x। क्या बनता है, 2x √2x। तो ये हो गई हमारी p की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी p की वैल्यू। ओके, तो अब हम p की वैल्यू को यहाँ पे लिख के रख लेते हैं कि हमारी p की वैल्यू है p इज इक्वल टू 2x प्लस √2x। ये p की वैल्यू साइड में लिख के रखते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आते हैं हम हमारे फॉर्मूले की तरफ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, a इज इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू एच। क्या था, L इंटू एच था। तो अब ये जो L इंटू एच है हमारे पास, ये है हमारा x। क्या है, x। तो हमारे पास अब फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास x है, ये x को बोला गया है p। इस x को क्या बोला गया है, p बोला गया है, यानी कि पैरामीटर बोला गया है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा कि हाफ इंटू पी स्क्वायर, हाफ इंटू एक्स के बजाय हम क्या ले रहे, पी स्क्वायर। और हमारे पास p की वैल्यू क्या थी, 2 आपको याद होगा p इज इक्वल टू x इंटू 2x था। क्या था, 2 था, √2x। तो हमने लिए थे 2x √2x, ये हमारी p की वैल्यू थी, ठीक है। तो अब हम फिर से क्या करते हैं, ले लेते हैं, लिख लेते हैं हमारा, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए हम। a इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू p बाय 2 √2 स्क्वायर। अब ये जो है हमारे पास हाफ p स्क्वायर का p स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर का क्या हो जाता, 4 हो जाता, दो और, ठीक है, 2 हो जाता, ये 4 हो जाता। अब √2 है और 2 है, तो √2 और 2 को हम क्या ले लेंगे, √2 का 2 रखेंगे और ये 2 का 2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 4 2 से क्या हो जाता है, हमारे पास 8 हो जाता है। √8 का हमारे पास क्या आ जाता है, √2 का 2 रह जाता है। और हमारे पास क्या होता है कि भाई ये 4 है और यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो 4 2 प्लस क्या हो जाता है हमारे पास, 6 हो जाता है। क्या हो जाता है, इधर 6 हो जाता है, ये इधर साइड। और ये जो 6 है, ये 2 6 का क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। और प्लस का हमारे पास प्लस आ जाता है और ऊपर जो है हमारे पास वो क्या हो जाता है, p स्क्वायर हो जाता है। फिर से एक बार इक्वेशन को अच्छे से समझिए कि हमारे पास था p इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2 स्क्वायर
और पी ही क्या था, एक्स था, और हमारे पास फॉर्मूला था एरिया का हाफ इंटू एल इंटू एच। तो हाफ एल इंटू एच क्या हो गया, एक्स मान लिया उसको हमने, और एल इंटू एच को एक्स स्क्वायर कर दिया। तो ये हाफ का हाफ आया हमारे पास, एक्स की जगह पी की वैल्यू आई। तो पी की वैल्यू हमारे पास था, पी ऊपर गया और पी की वैल्यू थी 2/√2, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये हमारा 2 का 2 इधर आ गया। उसके बाद 2 2 ज़ा क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। 2 1 ज़ा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और √2 का, अब ये √2 का 2 यहाँ पे आ गया। अब ये 2 + 2 जो 4 था, यहाँ पे जो 4 हुआ था, 2 का जो 4 हुआ था, तो है कि नहीं, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ का 2 बाहर था, इसलिए हमारे पास क्या हो गया था, 2 4 ज़ा 8 हो गया था। क्या हो गया था, 2 4 ज़ा 8 हो गया था, इसलिए ये 8 आ गया। और फिर जो है कि है नहीं, हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे जो 4 + 2 था वो 6 हो रहा था, यहाँ पे जो 4 + 2 था वो 6 हो रहा था। तो ये जो 6 × 2 होता है वो 12 था। तो 12 + 8 √2, और ऊपर क्या था हमारे पास, स्क्वायर था, ऊपर क्या था हमारे पास, स्क्वायर था। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर देखिए यहाँ पे, ये आंसर है हमारा p² = 12 + 18 × √2। और अगर आपको आप अपना खुद से अगर इसको फिर से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ फार्मूलाज दे देती हूँ। ये है हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल में ये है हमारे पास √2x, ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास x। तो हमारे पास जो है सो पैरामीटर = आ जाएगा ये x और x 2x और प्लस √ क्या है 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, p की। और हमारे पास एरिया है, क्या है, एरिया है हाफ इंटू एल इंटू एच, ठीक है। तो ये है सो हाफ, और ये एल और एच को हम x मानेंगे, तो x स्क्वायर कर देंगे हम। ये हमारे पास एरिया, क्या है हमारे पास, ये एरिया है। तो बस अब आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, ये एरिया में यानी कि एरिया हाफ इंटू 2 जो है x², इस इक्वेशन में इस वैल्यू को बिठाना है, इस वैल्यू को बिठाना है। तो ये जो x है हमारा, ये है p, क्या है, p है। तो ये p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि 2x + √2। तो ये वैल्यू को अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा p² 12 + 8 √2, ठीक है। तो याद रखिए, ये है हमारे पास ट्राइंगल। देखिए यहाँ से बताती हूँ मैं आपको, ये है हमारे पास ट्राइंगल x 2x, p = 2x + √2, और इसका जो एरिया है हाफ इंटू एल इंटू एच। तो हाफ x², इस x² की जगह आपको p की वैल्यू रख के सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा सभेचे सभा अध्यक्ष कौन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है। तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल द नंबर्स इन द लोकसभा। जो भी लोकसभा में मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा का क्या करते हैं, स्पीकर चुनते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 5 2 है इस तरह से, तो 5 2 8 किस तरह से होगा। तो देखिए हमारे पास जो है सो 5 का जो है तो स्क्वायर करना है 25 होता है, उसमें प्लस हमको 3 करना है, तो आंसर हमारा 28 होता है। तो यहाँ पे जब हमने +3 किया इसलिए हमारा आंसर है 3। सेम अगर आप इसी तरह से देखें तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 36 में अगर आप 4 प्लस करते हैं, 36 में आप क्या करते हैं 4, तो इन शॉर्ट में हमको क्या करना है, 7 का स्क्वायर लेना है और उसमें 2 ऐड करना है। 7 का स्क्वायर कितना है 49, और ये +2 यहाँ पे ऐड हो गया तो कितने बन गया आपका 51 बन गया। उसी तरह से आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर लेना है, कितना है 36, और उसमें आपके ये जो 4 है ये ऐड करना है, तो आपका पास आंसर क्या आ जाएगा 40। सेम इसी तरह से 5 का आपको स्क्वायर लेना है 25, और उसमें आपको प्लस करना है 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 28। तो ये यहाँ का आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। महर्षि का संधि निकालना है, तो महर्षि का संधि है महाश्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 171। एनालाइज द सिचुएशन, अ स्टूडेंट इज अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ सम रीजन। किसी रीज़न की वजह से बच्चा बेहोश हो चुका है, बेशुद्ध हो चुका है। व्हाट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए टीचर। तो टीचर के
टीचर एज ए टीचर आप क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल को जाके इन्फॉर्म करेंगे, नो। इन्फॉर्म पेरेंट्स टू ऑफ द स्टूडेंट, नो। फर्स्ट प्रायोरिटी बोला है, ठीक है। आप वालिदैन को प्रिंसिपल को बताएंगे, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो गई। यू विल गिव नो रिएक्शन, यानी आप बच्चे को देखेंगे ही नहीं, नो। ये तो एकदम निगेटिव हो गया। तो ये हमारा करेक्ट क्वेश्चन है ये। गिव हिम सॉल्ट वाटर शुगर टू ड्रिंक, पहले आप उसको सॉल्ट वाटर का पानी देंगे, उसके बाद आप प्रिंसिपल को बोलेंगे, उसके बाद आप पेरेंट्स को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्याला मीठ प्लस साखर पाण्याचे मिश्रण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हा बीचा भाऊ आहे, हे ये ए किसका भाई है, बी का। सी हा एचा भाऊ है, ये भी किसका है, तो सी का भाऊ कौन है, ए। डी हा ईचा भाऊ आहे, डी हा ईचा भाऊ आहे, किसका है, ई का। आणि ई ही बीची बहीण आहे, ई ही बीची क्या उन्हें बहन है, यानी कि ये जो चार है ये सब क्या है, मेल है। सिर्फ कौन है, ई ही बीची बहीण आहे, तो ई फीमेल है। कौन है, ई फीमेल है। तो द अंकल ऑफ डी, सो गिवन दॅट मग डीचा काका कोण असेल, मग डीचा काका कोण असेल। ए हा बीचा भाऊ आहे, सी हा एचा भाऊ आहे, डी हा ईचा भाऊ आहे, डी हा ईचा भाऊ आहे, डी हा ईचा भाऊ आहे, और ई कौन है, बहन है। तो ये हो गई सिस्टर, हो गया ब्रदर। अब उन्हें क्या पूछ रहा भाई, डी द अंकल ऑफ डी इज, द अंकल ऑफ डी इज, तो डी तो ई का भाई है ना, तो ई ही बीची बहन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इज अ ए, आंसर इज अ ए, यानी कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी है। ए अगर बी का भाई है तो वो डी का क्या हो जाएगा, काका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि बोर्ड मार्क्स के थ्रू आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप बताइए कि 16 है, तो बोर्ड मार्क्स के थ्रू है कि नहीं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑफ जो भी ब्रैकेट्स है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स के रूल में बिठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोर्ड मार्क्स के रूल में आप कैसे बिठाएंगे कि पहले आप ब्रैकेट ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, यानी 4 4 जा 1 जाता, 4 6 जा 4 जाता, ये 4 बचता, और उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपके पास जो आंसर है वो सिर्फ 4 बचता। कैसा बचता ये भी मैं आपको बता दूँ, देखिए 4 1 जा 1 बचा, कुछ है क्या, नहीं। 4 4 जा क्या होता, 16 होता, 4 बचा, और 4 × 1 क्या होता, 4 होता। डबल से देखना है तो देख लीजिए, ये 4 को ये 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 1। अब इस 4 और 16 को डिवाइड कीजिए, 16/4, 4 4, ये हो गया 4। अब इस 1 और इस 4 को यहाँ पे क्या बच रहा, 1 4 बच रहा, और यहाँ पे क्या बच रहा, 1 बच रहा। अब ये 4 × 1 कर दिए तो आपके पास आंसर क्या आ रहा, 4 आ रहा। तो ये हो गया आपका आंसर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 173, एक्सप्रेशन द थॉर्न इन वन साइड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, व्हाट विल बी द सेंटेंस विद एन अंडरलाइन एडमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन। आपके पास एक एडम दिया हुआ है अंडरलाइन करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडमेटिक एक्सप्रेशन थॉर्न इन वन साइड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसके हमको बेस्ट मीनिंग ढूंढना है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, मनी प्रॉब्लम हैव बीन अ थॉर्न इन आवर साइड सिंस द डे वी गॉट मैरिड। मनी प्रॉब्लम्स हैव बीन अ थॉर्न इन आवर साइड सिंस द डे वी गॉट मैरिड, यानी कि जब से हमने शादी की है हमारे पास मनी का प्रॉब्लम बहुत है। तो नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है समवन और समथिंग दैट हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायरिंग, को इंस्पायर कर रखा है यहाँ पे, नो। समवन और समथिंग दैट हैज़ ऑलवेज बीन बेनिफिशियल और फेवरेबल, नो। फेवरेबल कंडीशन तो है नहीं ना भाई, थॉर्न चुभ रहे ना। समवन और समथिंग दैट कंटिन्यूसली कॉजेज प्रॉब्लम, यानी कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स आना, उसको बोलते हैं कांटे चुभना। तो हमारा आंसर जो करेक्ट है वो कौन सा है, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 174, CPR विच बॉडी पार्ट इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग CPR। कौन से बॉडी पार्ट पे CPR हो रहा है, तो CPR होता है चेस्ट पे। कहाँ पे होता है CPR, चेस्ट पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द टीनी पोर्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट्स नोन एज। कि जो प्लांट के जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जो आदान प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, मदत करते हैं। त्या लहान छिद्र आहेत म्हणून ओळखले जातात, त्याला काय म्हणतात, त्यांना म्हणतात स्टोमेटा। और यहाँ पे हम हमारा क्वेश्चन थोड़ा स्टॉप करते हैं और आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। ओके।